7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल देखिए, और ये लॉन्च हो चुका है और मैं ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वैज्ञानिकों की सफलता की मुझे बहुत खुशी है और बस अब दुआ यही है कि ये L1 पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंचे। ये वो PSLV एक्सेल रॉकेट जो इस समय श्रीहरिकोटा से उड़ान भर चुका है, आपका पूरा एक गोला बाहर निकलता हुआ। सचिन जी, पा रहे थे, मैं हैरान हूं, क्या खूबसूरत फोटोग्राफ्स आपने दिखाई। जब रॉकेट ऊपर जा रहा था अब तो सोनिक बूम खत्म हो गया, लेकिन आप सोनिक बूम देख सकते थे। और देखिए पहले चार जो है वो छूट गए, केवल 2-4 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम वो मैप देख पाए, आपको याद हो चंद्रयान के समय इसका जो फ्लाइट मैप था वो हमारे को इसरो दिखा रहा था, अभी शायद लाइव में भी ठीक लगती है। जी जी जी, जब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आग का गोला जो है वो आगे बढ़ रहा है। रॉकेट तो हमें दिख ही नहीं रहा है, धुएं का गुबार और आग का गोला अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ता हुआ। और ये तमाम उन वैज्ञानिक हमारे को नहीं आ रही है, मुझे टेलीमेट्री भी नहीं दिख रही है। तो जब तक टेलीमेट्री नहीं आ जाती, हमें दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सब स्पेसिफिकेशंस ठीक लग रहे हैं। तो तनाव तब तक रहेगा जब तक सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो है जो एकदम से झटका मार। मेरे साथ जो वैज्ञानिक मौजूद है, तैयार होकर बैठिए। ये भारत का पहला सोलर मिशन होगा जिसे इसरो ने आदित्य L1 का नाम दिया है। और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो सूर्य को परिभाषित करता है। आदित्य विज्ञान सूर्य को हमारे सोलर सिस्टम का एक तारा मानता है, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्य को सूर्य नारायण देवता भी कहा गया है। हिंदू धर्म में तो सूर्य की जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान सूर्य नारायण ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र हैं और इसी वजह से उन्हें आदित्य कहा जाता है। और इस मिशन का नाम भी इसीलिए आदित्य L1 रखा गया है, जिससे आपको हिंदू जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृत भाषा है और हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं उसके बारे में ये नाम आपको याद दिलाता रहेगा। अब आदित्य क्यों रखा गया है हमने आपको बता दिया। L1 का मतलब होता है लैग रेंज 1, लैग रेंज 1, जिसे आप L1 पॉइंट भी कह सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे कुल 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें L1 से L5 तक की श्रेणी में बांटा गया है। और ये वो पॉइंट्स हैं जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होती है। और भी सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह सूर्य की भी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित कर देती है और L1 उन्हीं में से एक पॉइंट है। और भारत का आदित्य L1 अंतरिक्षयान इसी पॉइंट पर स्थापित होगा। इस पॉइंट को इसरो ने इसलिए चुना है क्योंकि इस स्थान से न तो सूर्य इसे अपनी तरफ खींच पाएगा और न ही पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचेगी। और ये L1 पॉइंट की कक्षा के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य के स्वभाव, सौर तूफान और उसकी अलग अलग लेयर्स का अध्ययन कर पाएगा। जो सूर्य की अलग अलग परतें हैं उसका अध्ययन ये कर पाएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आप में से जो छात्र हैं उनके लिए ये जानकारी अच्छी हो सकती है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। लेकिन ये जो L1 पॉइंट है जहां पर हमारा ये मिशन काम करेगा, इसकी पृथ्वी से दूरी है सिर्फ 15 लाख किलोमीटर। तो इस बात को समझिए कि सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा जो सोलर मिशन है वो सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसरो का अंतरिक्षयान पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल 1% भाग ही कवर करने वाला है, सिर्फ 1% दूरी कवर करने वाला है। और ये चंद्रयान 3 की तरह सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा। ये तो लैंडिंग करना तो असंभव ही है, बल्कि ये सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए सूर्य को देखेगा और उसके वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। फिलहाल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के अलावा दुनिया का कोई देश सोलर मिशन में सफल नहीं हुआ है, लेकिन अब इस ग्रुप में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्षयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा और इस मेड इन इंडिया अंतरिक्षयान को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचने में कुल मिलाकर 4 महीने यानी लगभग 120 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर एक सीधी रेखा खींचें तो उसी सीधी लाइन पर यह L1 पॉइंट है जहां भारत का आदित्य L1 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। इसके लिए इस अंतरिक्षयान में कुल मिलाकर 7 पेलोड्स लगाए गए हैं और ये सारे उपकरण सूर्य के कोरोना, उससे निकलने वाले रेडिएशन, सोलर तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन का कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेंगे। और इस अंतरिक्षयान के जरिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी तस्वीरें भी खींची जाएंगी और ये तस्वीरें सोलर, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की होंगी। पृथ्वी से हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है उसे फोटोस्फेयर कहते हैं, जबकि सूर्य का जो वातावरण होता है उसकी सबसे ऊपर की लेयर को कोरोना और सबसे निचली लेयर को हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और इसरो का अंतरिक्षयान सूर्य की इन्हीं सभी लेयर्स का अध्ययन करेगा। इस मिशन से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंसान सूर्य के तापमान और सौर तूफानों की घटनाओं को समझ पाएगा। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये सौर तूफान शक्तिशाली हो तो ये अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर मोबाइल सेवा बंद हो सकती है, पावर सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जीपीएस बंद हो जाएगा, हवाई सेवाएं ठप हो जाएंगी। और इसीलिए भारत का इसरो अपने प्रयासों से इन सौर तूफानों की प्रकृति को समझना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से चंद्रमा के बीच 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन इस मिशन में भारत का आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है और ये इसरो का 5वां ऐसा मिशन है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा।
इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 और भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा चुका है और इसी सूची में आदित्य L1 भी शामिल हो जाएगा। आप देखिए, और ये मिशन चंद्रयान 3 की तरह ही बहुत ऐतिहासिक घटना होगी।